लापता अफराद के अहल खाना के लिए 50 लाख रुपए फी कस इमदाद का ऐलान। वफाकी काबीना ने पैकेज की मंजूरी दे दी। वजीर कानून आजम नजीर तारड़ ने कहा, कानूनी मैकेनिज्म से 2000 से ज्यादा केसेस सामने आए हैं। अफराद के लापता होने के जिम्मेदार सिर्फ एजेंसियां नहीं और भी वजूहात हैं। लापता अफराद के अहल खाना को कानूनी मदद भी दी जाएगी। लापता अफराद पर 2 कमेटियों की मंजूरी दी गई। कमेटियां मुस्तहकीन का तयन करेंगी। इमदाद कोई मुआवजा नहीं, इंसानी जान का कोई मुआवजा नहीं होता। रकम सिर्फ तकालीफ में कमी की कोशिश है। रियासत गुमशुदा अफराद की जिम्मेदार नहीं, लेकिन मुतासरा खानदानों के दुख में शरीक है। वफाकी हुकूमत ने कहा, इमदाद का ऐलान रियासत या इदारों की तरफ से किसी भी जिम्मेदारी की कबूलियत ना समझी जाए। गुमशुदा अफराद के पीछे मुतअद्दिद और पेचीदा वजूहात हैं। हर शहरी की जिंदगी का तकद्दुस और तहफ़्फ़ुज़ अहम है। लापता अफराद का मसला हल करने के लिए सख्त इक़दाम किए गए। कमीशन ने कई केसेस को हल किया। इस्माइल हनिया कतर में सपुर्द खाक। कतर में भी नमाज जनाजा अदा की गई। अमीर कतर, तुर्क वजीर खारजा समेत आला हुक्काम की शिरकत। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद समेत पाकिस्तान भर में गायबाना नमाज जनाजा अदा की गई। पार्लियामेंट में वजीर आजम शहबाज शरीफ, बैरिस्टर गौहर समेत अरकान असेंबली की नमाज जनाजा में शिरकत। पाकिस्तान में एक रोजा सोग मनाया गया। फलस्तीन आज एक मक्तलगाह बन चुकी है। बस्तियों की बस्तियां कब्रिस्तान बन चुकी हैं। पाकिस्तान की हुकूमत और अवाम की तरफ से जनाब इस्माइल हनिया शहीद के कत्ल की शदीद मजम्मत करते हुए शहीद के अहले खाना और फ़लस्तीनी अवाम के साथ ताज़ियत करते हैं। पाकिस्तान इस्माइल हनिया की शहादत और फ़लस्तीनियों पर मुजालिम के खिलाफ यकजुबान। कौमी असम्बली में इस्माइल हनिया के कत्ल के खिलाफ मजम्मती करारदाद मुतफ़िक़ा तौर पर मंजूर। वज़ीर आज़म ने कहा, पाकिस्तान और आलम इस्लाम इस्माइल हनिया की शहादत पर अश्कबार है। फ़लस्तीन एक मक्तलगाह बन चुका। सेहूनी रियासत जुराइम की हर हद पार कर चुकी। इस्माइल हनिया की शहादत दुनिया के अमन पर असरअंदाज हो सकती है। आलमी कवानीन को रोंदा जाए तो सवाल उठेगा। पाकिस्तान फ़लस्तीनियों की हिमायत जारी रखेगा। खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में हंगामा आराई। हुकूमती और अपोजिशन अरकान के दरमियान हाथापाई, सख्त जुमलों का भी तबादला। कई अरकान बीच बचाव कराते रहे। अपोजिशन लीडर इबादुल्ला ने कहा, अल्फाज के इस्तेमाल पर माजरत करता हूँ, ऐसा नहीं होना चाहिए था। स्पीकर बाबर सलीम सवाती ने नाजेब अल्फाज कार्रवाई से हज़फ करा दिए। इकबाल वजीर को ऐवान से बाहर भेज दिया। पाकिस्तान की बैरून मुल्क सफारतखानों, मिशन और दफातर के सरकारी अकाउंट्स में 1.5 अरब रुपए से जायद के गबन का इंकशाफ। ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान हज मिशन जद्दा में 7.5 करोड़ रुपए का गबन हुआ। एक अफसर ने 1.25 करोड़ रुपए जाती अकाउंट्स में मुंतकिल किए। हज माउनीन के खुराक के फंड्स में 2 करोड़ रुपए से जायद खुर्द-बुर्द। जर्मनी में 1 करोड़ रुपए के तहाइफ और फर्नीचर खरीदारी में बेजाब्तगी। नेपाल, ईरान, डाकार और वेलिंगटन में भी बिला जवाज खर्चा किया गया। हम न्यूज़ की वजारत खारजा से मौक़िफ़ लेने की कोशिश। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, पावर सेक्टर और FPR को दुरुस्त कर लिया तो कश्ती पार लग जाएगी। तनख्वाहदार तबके पर जो टैक्स लगा उसका बखूबी एहसास है। बिजली पर सियासत अवाम की तौहीन के मुतरादिफ है। धरने देने वाले सियासत बराए सियासत कर रहे हैं। किसी मुआहदे को ताने का निशाना नहीं बनाना चाहिए। बिजली सस्ता करना नवाज शरीफ और हुकूमत का एजेंडा है। वफाकी काबीना से खिताब में मजीद कहा, IPPs को बहुत मुनाफा मिल चुका, सरमायाकारी का फायदा उठाया जा चुका। कैपेसिटी पेमेंट के मसाइल का फॉर्मूला जल्द तय कर लेंगे। जज्बाती फैसले नहीं किए जा सकते। एब्सोल्युटली नॉट कह दिया, फिर जो हशर हुआ सबने देखा। वज़ीर आला सिंध का बिजली बनाने और तकसीम करने वाली कंपनी बनाने का ऐलान। कहा, महंगाई, महंगी बिजली और तेल की वजह से है। सिंध से मुल्क की 70% से ज्यादा गैस निकलती है। इसके बावजूद सिंध में सनतों को गैस की किल्लत का सामना है। सिंध हुकूमत बिजली की अपनी कंपनी बना रही है। गैस से अपनी बिजली पैदा करेंगे। थर के कोयले से बिजली 15 से 20 रुपए फी यूनिट पड़ेगी। सिंध एनर्जी बास्केट है, इससे मुस्तफीद होना चाहिए। पीपल्स पार्टी की एक बार फिर मुल्क में बातचीत की अपील। राजा परवेज अशरफ ने कहा, वजीर आजम साहब डायलॉग ओपन करें। मुकालमा ही मसाइल का हल है। मामलात सुलझाने के लिए एक दूसरे का नुक्ता नजर समझना होगा। खुदा के लिए मुल्क को बचाएं।
अपोजिशन इत्तेहाद का हुकूमती इत्तेहाद से मुज़ाकरात का इम्कान, तहरीक इंसाफ भी मुज़ाकरात का हिस्सा हो गई। प्रोग्राम न्यूज़ लाइन में गुफ्तगू करते हुए लतीफ़ खोसा का कहना था कि हुकूमत के साथ मुज़ाकरात के लिए अपोजिशन इत्तेहाद में तहरीक इंसाफ भी शामिल होगी। अब हुकूमत का मुनहसर है कि वो अपोजिशन इत्तेहाद से मुज़ाकरात के लिए किस तरह की कमेटी बनाती है। वज़ीर इत्तलात अता तारण ने कहा, PTI पर पाबंदी के लिए होमवर्क जारी है। पाबंदी के लिए फौरन फंडिंग का केस मजबूत केस है। 9 मई के हमले करने वाली जमात दहशतगर्द है। प्रोग्राम न्यूज़ लाइन में मजीद कहा, मखसूस नशिस्तों के अदालती फैसले में कानूनी सकम मौजूद है। कानून और आइन को फॉलो किया गया तो मखसूस नशिस्तें दोबारा हमें मिल जाएंगी। महमूद अचकजई का हुकूमत से राबतों का इम्कान, आइंदा हफ्ते सदर आसिफ जरदारी और नवाज शरीफ से राब्ता करेंगे। ज़राए के मुताबिक तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन के प्लेटफॉर्म से राबते होंगे। महमूद अचकजई सियासी जमातों से मुशावरत करेंगे। पार्टी डिसिप्लिन की मुसलसल खिलाफ वर्जी, शेर अफजल मरवत को तहरीक इंसाफ से निकाल दिया गया। शेर अफजल मरवत की पार्टी रुकनियत मनसूख। तहरीक इंसाफ के एडिशनल सेक्रेटरी जनरल फिरदौस शमीम नकवी ने कहा, शेर अफजल मरवत खुद को पार्टी कवानीन से बालातर समझते हैं। उनके बयानात से पार्टी की साख और बयानिए पर बुरा असर पड़ा। शेर अफजल मरवत को कौमी असम्बली की नशिस्त से इस्तीफा दे देना चाहिए। कोहलू में मूसलाधार बारिश से नदी नालों में तुग़यानी, सोनारी नाले के मकाम पर कोहलू सिब्बी कौमी शाहराह पानी में बह गई। कोहलू का कोयटा सिब्बी समेत अंदरूनी बलूचिस्तान से जमीनी राब्ता कट गया। रुझान में कोहे सलमान पर बारिश से भी नदी नालों में तुग़यानी, सैकड़ों एकड़ अराजी पर खड़ी फसलों का नुकसान। मीरपुर खास ठट्टा समेत सिंध के मुख्तलिफ शहरों में बारिश, जगरी में नशेबी इलाके पानी में घिर गए। बाजार और सड़कें नदी नालों में तब्दील। बदीन और ठट्टा के नशेबी इलाकों में भी पानी जमा हो गया। जूही में नई गौज नदी का पानी देहात में दाखिल। मुख्तलिफ इलाकों का जूही दादू से जमीनी राब्ता कट गया। पानी में डूबने से 2 बच्चे जान बहक। पंजाब में गुज़िश्ता रोज बारिश से 6 अफराद जान बहक, 19 जख्मी हुए। बारिश से 8 घर मुतासिर हुए। दरियाओं, नदी नालों और बैराजेस में पानी के बहाव में इजाफा। पंजाब के पहाड़ी इलाकों में ऊंचे दर्जे के सैलाबी रेलों की वार्निंग। PDMA ने इदारों को पेशी इंतजामात की हिदायत कर दी। तर्जुमान PTI रऊफ हसन का दहशतगर्दी के केस में मजीद 1 रोज के लिए रिमांड मंजूर। प्रोसिक्यूटर ने 7 रोज के लिए रिमांड की दरख्वास्त की थी। PTI इंटरनेशनल मीडिया कोऑर्डिनेटर अहमद जंजुआ की दरख्वास्त से जमानत खारिज। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का शिबली फराज का नाम ECL से निकालने का हुक्म। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने कहा, वजारत दाखिला और DG पासपोर्ट्स अदालत को मुतमईन नहीं कर सके। 1 हफ्ते में नाम ECL से निकाल कर अदालत में रिपोर्ट पेश की जाए। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने कहा, मुल्क में सोशल मीडिया से दहशतगर्दी हो रही है। कुछ इनकलाबी बैरून मुल्क बैठकर जो दिल में आए कह देते हैं। इस वक्त जिम्मेदाराना सियासत की जरूरत है। आज़ादी इज़हार राय के नाम पर नामुनासिब पोस्ट की जा रही हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा से PTI अरकान असेंबली की मुलाकात। सूबे में जारी तरक्याती स्कीमों पर तबादला ख्याल। अली अमीन गंडापुर ने कहा, 600 के करीब मंसूबे दिसंबर तक मुकम्मल होंगे। 5 अगस्त को सवाबी जलसे में अवामी ताकत का मुजाहिरा करेंगे। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन ने कहा, पाकिस्तान को इत्तेहाद और हम आहंगी की जरूरत है। सियासी जमातों को इदारों के साथ खड़ा होना होगा तो मुल्क चलेगा। ये नहीं कि हुकूमत चली गई तो मुल्क के खिलाफ जहर उगलना शुरू कर दें। सिस्टम में रहकर फॉल्ट लाइंस को खत्म करना होगा। लोगों को जोड़ने की बात करें, दिल बड़ा करें। मुल्क को किसी सूरत नुकसान नहीं पहुंचने देना। महंगाई समेत दीगर चैलेंजेस से मिलकर निपटना होगा। पाकिस्तान है तो हम सब हैं। बैरिस्टर गौहर ने MNA हाजी इम्तियाज की गुमशुदगी का मामला ऐवान में उठा दिया। कहा, मौजूदा हुकूमत में इंसानी हकूक की सबसे ज्यादा खिलाफ वर्जियां हुई। हाजी इम्तियाज को ऐवान में पेश नहीं किया गया। स्पीकर एयाज सादिक बोले, हाजी इम्तियाज पुलिस की हिरासत में नहीं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की एक्शन की यकीन दहानी। कहा, रिपोर्ट लेकर ऑपोजिशन को आगाह करूंगा।
जमात इस्लामी और हुकूमत के मुज़ाकरात। पंजाब हुकूमत का जमात इस्लामी के गिरफ्तार रहनुमाओं और वर्कर्स की रिहाई का फैसला। ज़राए के मुताबिक वफाकी हुकूमत की सिफारिश पर फैसला किया गया। जमात इस्लामी ने मुतालबात तस्लीम करने के लिए हुकूमत को 2 दिन का अल्टीमेटम दे दिया। तहरीक इंसाफ के वफ्द की भी धरने में शिरकत। साबिक वफाकी वजीर फवाद चौधरी ने कहा, अपोजिशन के इकट्ठा होने तक हुकूमत को फर्क नहीं पड़ेगा। अपोजिशन लीडर की नाअहली है कि अलग अलग एहतजाज हो रहा है। हुकूमत बिजली, तेल और तनख्वाहदार तबके पर टैक्स लगाकर चल रही है। मईशत, सनत और एक्सपोर्ट का बेड़ा गर्क कर दिया गया। तुर्क बहरिया के चीफ ऑफ स्टाफ का कराची का दौरा। पाक बहरिया के फील्ड कमांडर से मुलाकातें। बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल। पाकिस्तान और तुर्किया ने बहीरा अरब में मुश्तरका पेट्रोलिंग और बहरी मुश्क में हिस्सा भी लिया। तुर्क वफ्द के मज़ार कायद पर हाजिरी। बाबाए कौम को खराज अकीदत पेश किया। सुप्रीम कोर्ट का 15 अगस्त तक मौसमियाती तब्दीली अथॉरिटी फाल करने का हुक्म। मौसमियाती तब्दीली अथॉरिटी केस की समाअत का हुक्मनामा जारी। सेक्रेटरी वजारत मौसमियाती तब्दीली के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई का इंदिया। कहा, अथॉरिटी फाल ना हुई तो सेक्रेटरी मौसमियाती तब्दीली से जवाब लिया जाएगा। सिंध हुकूमत मौसमियाती तब्दीली से निपटने के लिए काफी मुतहर्रिक नजर आती है। कराची के रेड जोन में 5 अगस्त तक दफा 144 नाफिज। इंतजामिया ने जिला जनूबी में पाबंदी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। 4 अफराद से जायद के इज्तिमा और रैली निकालने पर पाबंदी होगी। काबीना कमेटी बराए निजकारी की 24 इदारों की प्राइवेटाइजेशन की मंजूरी। नायब वजीर आजम इसहाक डार की ज़ेर सदारत कमेटी का इजलास। निजकारी कमीशन के पास पड़े OGDCL के हसस मुंतकिल करने पर भी गौर। रेलवे ने मुसाफिर ट्रेनों के किरायों में कमी कर दी। AC क्लास टिकट में 100 से 150 रुपए कमी। इकॉनमी क्लास के किरायों में 50 रुपए तक कमी कर दी गई।